अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ झोंक दिया है। इस टैरिफ की वजह ये बताया कि भारत लगातार रसिया से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल खरीद रहा है। क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, भारत रसिया का कच्चा तेल खरीदकर रसिया को आर्थिक मदद पहुंचा रहा है। वही भारत का कहना है कि हमें जहां से भी सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से कच्चा तेल खरीदेंगे। दोस्तों, कई सारी कंपनियां रसिया से कच्चा तेल खरीद कर लाई, लेकिन वास्तव में भारत के आम लोगों को सस्ता तेल नहीं मिला। तो ये तेल का खेल क्या है? और जो टैरिफ 50% का लगाया गया उसे कौन झेलेगा? इसका शेयर बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निवेशक का क्या होगा? और शेयर बाजार भी तेजी से नीचे गिर रहा है। वहीं हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय अमेरिका ने कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया था। तो इन्हीं मुद्दों पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास 4 देश हैं और 4 देशों में भारत जो है रसिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। रसिया का यूक्रेन से युद्ध चल रहा है। और ये जो येलो कलर में है ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए है। इसने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। 50% टैरिफ का मतलब ये हुआ कि यदि ये डाबर च्यवनप्राश 100 में अमेरिका में मिलता था और 50% टैरिफ लग जाने से इसका सीधा मूल्य 150 हो जाएगा। यानी जब भारतीय वस्तुओं के मूल्य अमेरिका में बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है अमेरिका के आम जन लोग भारतीय वस्तुओं का प्रयोग बंद कर देंगे। और जब भारतीय वस्तुओं का प्रयोग बंद कर देंगे तो भारत जिन वस्तुओं का व्यापार यानी भारत से अमेरिका भेजता था उनमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और कमी हो जाएगी तो जो भारतीय कंपनियां हैं उनमें उत्पादन कम होगा। क्योंकि डिमांड कम होगी तो उत्पादन कम होगा। और जब उत्पादन कम करने के लिए कंपनी में छटनी करनी पड़ेगी, यानी कर्मचारियों को बाहर करना पड़ेगा। यानी जो 50% का टैरिफ है वो आम कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। खैर, ये देखने का हम लोग प्रयास करते हैं कि अभी तक भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार था वो कैसा था। दोस्तों, अगर हम भारत और अमेरिका के बीच का व्यापार देखें तो भारत जितनी वस्तुएं विदेशों में निर्यात करता है उसका लगभग 17 से 18% अमेरिका को करता रहा है। और लगभग अगर मूल्य में देखा जाए तो 80 बिलियन का वस्तुओं का निर्यात भारत अमेरिका को करता रहा है। वहीं अगर अमेरिका का भारत की तरफ व्यापार देखें तो लगभग अमेरिकी बाजार चूंकि एक बड़ा बाजार है तो इसका 2 से 3% भारत अपनी वस्तुओं को बेचता था। अमेरिका जो है अपनी वस्तुओं को भारत भेजता था। अगर मूल्य में देखा जाए तो लगभग 47 बिलियन रहा है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो अभी तक जो व्यापार था वो भारत के पक्ष में था, यानी व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। जबकि 47 बिलियन यानी लगभग दोगुना लाभ हमको मिलता था, यानी भारत को दोगुना लाभ मिलता था। आइए आगे देखते हैं कि इस 50% टैरिफ का और कहीं क्या नुकसान होगा। दोस्तों, ये वो कंपनियां हैं, इनमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, नायरा एनर्जी है और कुछ सरकारी रिफाइनरीज कंपनी है जो रसिया से कच्चा तेल खरीद कर लाई हैं। मतलब ये कहा गया कि इस देश में कि रसिया हमारा दोस्त है और कई ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें रसिया ने भारत को क्या किया? मदद किया। लेकिन इस मदद के बदले भारत ने 50% का टैरिफ ढोना क्या एक अच्छी बात होगी? शायद हमारे ख्याल से नहीं होगी। तो इन कंपनियों को भरपूर लाभ मिला, लेकिन इन कंपनियों ने भारत में सस्ता तेल नहीं बेचा, तेल के मूल्य कम नहीं हुए, जबकि टैरिफ ऊपर से आम जनता के ऊपर, आम कंपनी खासकर छोटी छोटी कंपनियों के ऊपर थोप दिया जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि और कैसे निवेशक आते हैं। शेयर बाजार में ये निवेशक कैसे आते हैं इसे हमें समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, शेयर बाजार में जो निवेशक हैं एफआईआई आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास 3 चार्ट हैं। दोस्तों, ये चार्ट जो है मनी कंट्रोल से लिया गया है और इसमें जो भारत में शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं उनकी सूची दिखाई गई है कि देखिएगा कि 19 अगस्त से लगातार
विदेशी जो निवेशक हैं वो भारत से भाग रहे हैं। और मंथ में देखा जाए तो जुलाई और अगस्त से लगातार निवेशक भारत से भागते रहे हैं। और अगर वर्ष में देखा जाए तो 21 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 ये लगातार विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से अपना पैसा खींच रहे हैं। इसका परिणाम देखिए दोस्तों, जब ये विदेशी निवेशक भारत में अपने पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये सीधा पैसा पहुंचता है उन कंपनियों के जिनके शेयर यहाँ पे होल्ड होते हैं। और उन कंपनियों में जब अधिक धन एकत्र होता है तो कंपनी अपना डेवलपमेंट अच्छे से करती है। लेकिन इन निवेशकों के निकल जाने से स्थितियाँ खराब होंगी। लेकिन खास बात यह है कि DII ने इसको लगातार बचाने का प्रयास किया है। लेकिन DII लगातार बचाएगी तो कब तक बचाएगी? ये एक तरीके से निकलना, विदेशी निवेशकों का निकलना एक खराब स्थिति का सूचक होता है। दोस्तों, इस तरह हम लोग देखते हैं कि कंपनियों का उत्पादन क्या है, धीरे धीरे कम हो जाएगा और परिणामतः कर्मचारी बहुत बड़ी मात्रा में बेरोजगार की अवस्था से झूलेंगे। तो दोस्तों, अगर मनमोहन सिंह के समय देखा जाए तो उस समय जो टैरिफ है वो लगभग 2% से नीचे रहा है। यानी मनमोहन सिंह, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के निकट लाने में अपने भरपूर प्रयास किया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ये जानकारी कैसे लगे कम से कम एक लाइक अवश्य कर दीजिए। थैंक यू।